एंटी हीरो का दिमाग, क्या वे जन्म से ही अलग होते हैं? हम उनसे प्यार करते हैं, उनसे डरते हैं और कभी कभी हम उन्हीं का साथ भी देते हैं। एंटी हीरो वे नियमों को नहीं मानते और उनके तरीके, खैर, वे थोड़े विवादास्पद होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या एक एंटी हीरो का दिमाग जन्म से ही अलग तरह से बना होता है, या फिर उनका वह पत्थर दिल व्यवहार सिर्फ इस टूटी हुई दुनिया में खुद को बचाने का एक तरीका है? आज हम उनके कूल जैकेट और गंभीर लुक के पीछे की असलियत देखेंगे। हम चलेंगे दिमाग के सबसे खास हिस्से में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके दिमाग का सीईओ। यह निर्णय लेने, सामाजिक व्यवहार और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक फैसले, मोरल जजमेंट लेने का काम करता है। एक पारंपरिक हीरो में यह हिस्सा भावनाओं के केंद्र अमिगडला के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। जब वे किसी को दर्द में देखते हैं तो उनका दिमाग चिल्लाता है, इसकी मदद करो। लेकिन कई एंटी हीरोज में रिसर्च बताती है कि भावनाओं और तर्क के बीच का यह जुड़ाव थोड़ा अलग होता है। उनका वेंट्रोमीडियल PFC, जो सहानुभूति महसूस कराता है, अक्सर कम सक्रिय होता है, जबकि उनका डोर्सोलेटरल PFC, जो सिर्फ तर्क और लक्ष्य पर ध्यान देता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। वे जरूरी नहीं कि बुरे हों, उन्होंने बस अफेक्टिव एम्पैथी, दूसरों का दर्द महसूस करना, को छोड़कर कॉग्निटिव एम्पैथी, दूसरों के दर्द को समझना ताकि उसे हल किया जा सके, को चुन लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, बस उनका दिमाग भावना से ऊपर मिशन को रखता है। तो क्या वे ऐसे ही पैदा हुए हैं? कुछ रिसर्च MAOA जीन की ओर इशारा करती है, जिसे अक्सर वॉरियर जीन कहा जाता है। यह जीन तय करता है कि दिमाग आक्रामकता को कैसे हैंडल करेगा। लेकिन जीव विज्ञान, बायोलॉजी पूरी कहानी नहीं है। ज्यादातर एंटी हीरोज में एक बात समान होती है, बचपन का संघर्ष। जब कोई दिमाग लगातार खतरे के माहौल में पलता है तो वह जीवित रहने के लिए सहानुभूति, एम्पैथी को पीछे छोड़ना सीख जाता है। हम इसे एडेप्टिव कैलसनेस कहते हैं। अगर आपका दिमाग सीख जाए कि ज्यादा महसूस करना आपको चोट पहुंचा सकता है, तो वह एक ढाल बना लेता है। वह ठंडापन कोई दोष नहीं है, वह जीने के लिए पहना गया एक बायोलॉजिकल कवच है। एक साधारण हीरो हिचकिचाएगा, वह सबको बचाना चाहेगा। लेकिन एंटी हीरो, उसका दिमाग मिलीसेकंड में हिसाब लगा लेता है। वह बिना पलक झपकाए 5 लोगों को बचाने के लिए एक की कुर्बानी का लीवर खींच देगा। यही कारण है कि वे हमें इतने दिलचस्प लगते हैं। उलझनों भरी इस दुनिया में उनका दिमाग 2 बुराइयों में से छोटी बुराई को चुनने के लिए बना है। वे वह करते हैं जो तर्कसंगत, लॉजिकल है, लेकिन जिसे करने से हमारी सहानुभूति हमें रोकती है। तो क्या एंटी हीरो कोई राक्षस है, या फिर सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग एक बेरहम दुनिया के हिसाब से बदल गया है? बायोलॉजी उन्हें औजार देती है, लेकिन उनके चुनाव ही उन्हें परिभाषित करते हैं। अगली बार हम और गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि जब आप डर के मारे मर जाते हैं तो आपकी बायोलॉजी में क्या होता है। अपने ह्यूमन सिस्टम को अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। मैं हूं जोजो, देखने के लिए शुक्रिया।